Bismillahirrahmanirrahim. When an electron in the hydrogen atom jumps from second orbit to first orbit, wavelength of emitted radiation is lambda. When an electron jumps from third orbit to first orbit, the wavelength of emitted radiation is. तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन सेकंड टू फर्स्ट ऑर्बिट आया है तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा है. फाइंड हमें उसकी वेवलेंथ करनी है जब थर्ड टू फर्स्ट ऑर्बिट उसने जंप किया. तो हमने सबसे पहले अपने डेटा के मुताबिक लिख लिया फ्रॉम n इज़ इक्वल्स टू 2 टू p इज़ इक्वल्स टू 1 कि उसने सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप किया. अब हमारे पास वेवलेंथ का रिलेशन होता है 1 ओवर लैम्डा इज़ इक्वल्स टू r इंटू 1 ओवर पी स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर. तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा इज़ इक्वल्स टू एन स्केयर इंटू पी स्केयर ओवर एन स्केयर माइनस पी स्केयर इंटू r. ठीक है, तो अब हमने यहाँ से इसको वैल्यूज़ पुट करनी है, n की 2 और p की 1. तो 2 स्केयर इंटू 1 स्केयर ओवर 2 स्केयर माइनस 1 स्केयर इंटू r. तो ये 4 इंटू 1 ओवर 4 माइनस 1 इंटू r. तो हमारे पास लैम्डा हो जाएगा 4 ओवर 3r. ठीक है, अब सबसे पहले हमने जो हमें दिया गया था डेटा उसके मुताबिक हमने लैम्डा निकाल लिया 4/3r. अब जो उसका दूसरा पार्ट है उसमें हमने n इज़ इक्वल टू 3 पुट करना है और p इज़ इक्वल टू 1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने थर्ड टू फर्स्ट ऑर्बिट जंप किया. अब हमने दोबारा से उसी रिलेशन में अपनी वैल्यूज़ पुट की. तो हमने n की जगह 3 पुट किया और p की जगह 1. तो ये हमारे पास 9 इंटू 1 ओवर 9 माइनस 1 इंटू r आ जाएगा. तो 9/8r. अब हमारे पास लैम्डा 4/3r है और लैम्डा डैश इज़ इक्वल टू 9/8r है. हमें फाइंड करनी है लैम्डा डैश की वैल्यू. तो इसके लिए हमने दोनों की आपस में रेशो ले ली. तो लैम्डा डैश ओवर लैम्डा इज़ इक्वल टू 9/8r डिवाइडेड बाय 4/3r. तो ये जो 4/3r है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे ताकि वो मल्टीप्लाई हो जाए. तो ये 9/8r इंटू 3r/4 आ जाएगा. तो r से कैंसिल हो जाएगा. 9 इंटू 3 27 और 8 इंटू 4 32 और लैम्डा भी दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो हमारे पास लैम्डा डैश 27/32 लैम्डा आ जाएगा. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Adiabatic modulus of elasticity of gas is 2.1 into 10 raised to power 5 Newton per meter square. Its isothermal modulus of elasticity is if gas is diatomic. तो इस क्वेश्चन में उसने हमें एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है और फाइंड हमें आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख लिया एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हमने के ऐसे डिनोट किया. तो ये गैमा इंटू प्रेशर के इक्वल होता है. तो और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस हमारे पास के टी से डिनोट किया और ये प्रेशर के इक्वल होता है. गैस क्योंकि डायटोमिक है तो गैमा इज़ इक्वल्स टू 7/5 होता है. तो अब हमने के एस ओवर के टी की रेशो ले ली. तो ये हमारे पास गैमा पी ओवर पी आ गया. प्रेशर से कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास के एस ओवर के टी इज़ इक्वल्स टू गैमा आ जाएगा. अब हमने फाइंड करना है के टी आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस. तो इसके लिए हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया. के एस ओवर गैमा 2.1 इंटू 10⁵ ओवर 7/5. ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमने 2.1 को 21 में चेंज कर लिया. अब ये 7 और 21 कैंसिल हो जाएंगे. तो ये 3 इंटू 5 इंटू 10⁴ आ जाएगा. 3 इंटू 5 15 होता है. 15 इंटू 10⁵ और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. थैंक यू. Bismillahirrahmanirrahim. A capacitor of 10 microfarad capacitance is charged by 12 volt battery. Now space between capacitors is filled with a dielectric of dielectric constant is equals to 3 and again it is charged. The magnitude of charge is. तो इस क्वेश्चन में हमें उसने कहा है कि कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड है और उसकी वोल्टेज 12 वोल्ट है. अब उसमें एक ना डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया है. अब हमें नया चार्ज फाइंड करना है. वो चार्ज जब उसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हुआ होगा. तो उसके लिए हमें सबसे पहले कैपेसिटेंस इन मीडियम फाइंड करनी है. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस इन मीडियम ओवर कैपेसिटेंस इन वैक्यूम. तो कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू कैपेसिटेंस इन वैक्यूम. तो ये हमारे पास 3 इंटू 10 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 30 माइक्रोफेरेड. अब ये 30 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है मीडियम में. ठीक है, अब जब ये कैपेसिटेंस हमने फाइंड कर ली तो हमारे पास सिंपली फॉर्मूला होता है चार्ज इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज.
वोल्टेज हमारे पास सेम रहेगा, तो इसीलिए 30 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाई बाय 12 वोल्ट इज इक्वल्स टू 360 माइक्रोफेरेड। तो हमारे पास नया चार्ज होगा 360 माइक्रोफेरेड व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A capacitor of 10 microfarad capacitance is charged by 12 volt battery. Now space between capacitors is filled with a dielectric of dielectric constant is equals to 3 and again it is charged. The magnitude of charge is। तो इस क्वेश्चन में हमें उसने कहा है कि कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड है और उसकी वोल्टेज 12 वोल्ट है। अब उसमें एक ना डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया है। अब हमें नया चार्ज फाइंड करना है, वो चार्ज जब उसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हुआ होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कैपेसिटेंस इन मीडियम फाइंड करनी है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस इन मीडियम ओवर कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो ये हमारे पास 3 इंटू 10 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 30 माइक्रोफेरेड। अब ये 30 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है मीडियम में, ठीक है। अब जब ये कैपेसिटेंस हमने फाइंड कर ली तो हमारे पास सिंपली फॉर्मूला होता है चार्ज इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। वोल्टेज हमारे पास सेम रहेगा, तो इसीलिए 30 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाई बाय 12 वोल्ट इज इक्वल्स टू 360 माइक्रोफेरेड। तो हमारे पास नया चार्ज होगा 360 माइक्रोफेरेड व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। थैंक यू।